Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to study the chapter 13 continuing part. हम उसके दो पार्ट जो हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हमने काफ़ी कुछ चीज़ें रीड करी, स्टडी करी, लर्न करी, अंडरस्टैंड करी. ओके सो अब हम इस पार्ट में क्या करेंगे, तो इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे अबाउट जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया था और लास्ट पार्ट को जिस एंड पे छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट को. सो लास्ट पार्ट में हमने किस एंड पे छोड़ा था कि दे वर एट सो हाइट ऑफ 5000 मीटर. बहुत ज़्यादा हाइट पे है. हाइट कितनी है? 5000 मीटर पे है. कौन? गौरव और उसकी मोटरसाइकिल लोनर जो है वो बहुत हाइट पे है. एंड व्हाट दे आर डूइंग, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है, सब कुछ कमी है. एंड वो लोग ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे, प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हैं. सो जब वो उस एरिया में गए तो वहाँ पे देयर इज़ नो ह्यूमन बीइंग, वहाँ पे कोई भी लोग नहीं दिख रहे थे. नो वन इज़ देयर जो हम देख सकें. देयर इज़ नो शॉप्स, नो पेट्रोल पंप्स, नो मैकेनिक्स, नथिंग. वो कुछ भी नहीं था. देयर वाज नो वन एट दैट प्लेस, कोई भी नहीं था. ओके फिर सडनली व्हेन दे आर ट्रैवलिंग तो उन्हें क्या दिखा? एक ग्रासी लैंड दिखा जहाँ पे उन्हें ग्रास दिखी. ग्रास के साथ उन्हें क्या दिखा? उन्हें शीप दिखी, राइट. और वहाँ पे उन्हें कुछ टेंट्स दिखे और टेंट में फिर उन्हें वंडर किया. वंडर ने सोचने लगे कि वहाँ इतनी हाइट पे कौन लोग हैं जो यहीं पे रहते हैं इतनी ज़्यादा हाइट पे. सो ये वंडरिंग कौन करने लगे? गौरव करने लगा. फिर आफ्टर दैट फिर व्हाट हैपेंस, देन क्या हुआ? सो कौन लोग थे? दैट इज गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इन दिस पार्ट, कि वो लोग कौन थे जो उन टैंट्स पे रहते थे इतनी ज़्यादा हाइट पे. वो लोग कौन थे? ओके सो हम स्टार्ट करते हैं. द पेज नंबर इज 124 एंड द टॉपिक इज द चंगप्पा. तो जो चंगप्पा, अब जो ये लोगों के बारे में हम रीड करने वाले हैं, ये वही लोग हैं जो उस जगह पे रहते हैं. उनके पास ऐसी ब्यूटीफुल क्या होती हैं? शीप्स होती हैं. Okay, as you can see in the picture, all the beautiful sheeps, they have so whitey and so fluffy and so furry. So उनके जो बॉडी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर होते हैं. फर यानी उनके जो हेयर होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. ओके so there I met Namgyal and came to know about the Changappa, a tribe living on the mountains. सो एक ट्राइब होते हैं. ट्राइब जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो ज़्यादातर फॉरेस्ट में रहते हैं. अलग तरह के लोग होते हैं, नॉर्मली होते हैं बट वो अलग अलग जगह पे रहते हैं. फॉरेस्ट में रहते हैं, कोई विलेजेस में रहते हैं, लाइक दिस. तो जो वो ट्राइब था वो कहाँ रहता था? वो माउंटेन्स में रहता था. कहाँ पे? माउंटेन्स पे. और ट्राइब के ग्रुप का नाम क्या था? चंगप्पा. ओके सो चंगप्पा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5000 पीपल. कितने लोग थे उनके ट्राइब में? 5000 पीपल थे. द चंगप्पाज आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शीप. सो वो हमेशा किनके साथ चलते थे? अपनी गोट्स और अपनी शीप के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे, राइट. इट इज़ फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड. वाई? क्योंकि उनको जो चाहिए होता था वो उनके एनिमल्स उनको देते थे, लाइक मिल्क, मीट, स्किन फॉर द टैंट्स एंड वुड फॉर द कोट्स एंड द स्वेटर्स. तो मिल्क और मीट क्या? उनकी भूख जो है वो मिट जाती थी मिल्क और मीट के थ्रू. ओके एंड एंड स्किन फॉर द टैंट्स, वो इन्हीं से उनकी स्किन से क्या बनाते थे? टैंट्स बनाते थे. ओके एंड वूल फॉर द कोट्स एंड स्वेटर्स, और इन्हीं के वूल से. शीप हमें क्या देती है? वूल देती है. गॉट हमें मिल्क देती है. गॉट से ही हमको मीट मिलता है. सो और शीप जो है वो हमें वूल देती है. वूल से हम अपने स्वेटर्स बना सकते हैं. तो वो इस तरह से उन एनिमल्स का यूज़ करते थे. देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर. इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट. जिसके पास ज़्यादा एनिमल्स होते थे उनके ट्राइब में उसको सबसे ज़्यादा रिच, सबसे ज़्यादा अमीर माना जाता था. जिसके पास ज़्यादा एनिमल वो सबसे ज़्यादा रिच. तो ये उनके ट्राइब की क्या थी? खासियत थी. देन from these special gods they got wool from making the world famous pashmina wool. The Changappa graze their goats and at higher and colder places so that the gods have more and softer hair and a fur. So from these special goats they wool for making the world famous pashmina. हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है पश्मीना क्लॉथ्स के बारे में. जो पश्मीना क्लॉथ रहता है वो कहाँ पे बनता है? वो एक वूलन क्लॉथ रहता है. उसके बारे में भी अभी हम स्टडी करने वाले हैं. सो जो वो वूलन क्लॉथ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है. कहाँ से आता है? वो गोट्स से आता है. जो गोट्स की जो स्किन होती है ना उससे बनता है पश्मीना वूल.
किससे बनता है? गोट्स की स्किन से। और जो चंगपाज लोग रहते हैं वो गोट्स की स्किन निकाल देते हैं और हायर एंड कोल्डर प्लेसेस पे, सो दैट गोट्स हैव, और हमेशा अपने गोट्स को कहाँ पे रखते हैं? कोल्डर प्लेसेस पे, ठंडी जगह पे। उससे क्या होता है, उनके जो हेयर रहते हैं उनकी बॉडी पे वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल एक फर की तरह। सो इस तरह से वो लोग रहते हैं। ओके, दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन बिकॉज दैट इज वेयर द गोट्स कैन लिव। सो वो इतनी हाई माउंटेन्स पे क्यों रहते हैं? उन्होंने क्या रीज़न बताया कि इतनी हाई माउंटेन्स पे जहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई लोग नहीं है, कोई शॉप्स नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बट वो लोग वहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि जो उनकी गोट्स हैं उनको ऐसी ही जगह सुटेबल लगती है, इसलिए वो लोग भी वहीं रहते हैं। जो उनकी गोट्स हैं उनको भी वही जगह सुटेबल रखती है, उनके हेयर जो रहते हैं उनकी बॉडी पे उसमें अच्छे रहते हैं, वो अच्छे से ग्रो कर पाती हैं गोट्स। इस कारण से जो वो लोग रहते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं? इतने हाई माउंटेन्स पे भी रहते हैं। ओके, दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड। सो ये उनकी लाइफ है और उनका तरीका है जीने का। वी कांट से एनीथिंग। ये किसने कहा? गौरव ने कहा। ओके, देन ahead I was carrying very little of my belongings on my motorcycle, but the Changapas carrying everything that they own on their horses and yaks. So हम जब गौरव निकला था अपनी बाइक पे राइड करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, तो उसने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रख ली थी। मतलब नॉट द मोर थिंग्स, उसने जो लगा कि उसको नीडफुल होगा वो चीज़ें उसने रख ली। बट जो चंगापास थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, बट उनने अपने हॉर्सेस पे और अपनी याक्स पे जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती थी उनको, बहुत सारी चीज़ें उन पे ट्रैवल करके जाते थे वो एक जगह से दूसरी जगह। ओके, it takes them only 2.5 hours to pack everything and move ahead. तो उनको 2.5 यानी 2.5 घंटे यानी 2.5 hours लगते थे सब चीज़ें फटाफट पैक करते थे। अगर उन्हें कहीं और जाना है तो 2 hours में उन्हें फटाफट चीज़ें पैक करी और they will move to the different places. With no time, they put up their tents at the chosen places. The luggage is unpacked and their homes are ready. So within no time, मतलब उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था. They put their tents at the chosen places. जहाँ पे अब लगता है उनको कि अब हम यहाँ रहेंगे, उनका नया घर, वो लोग फटाफट अपने टेंट से एक न्यू हाउस बना लेते थे. And the luggage is unpacked and their homes are ready. और लगेज फटाफट अनपैक हुआ और उनके जो घर हैं वो रेडी हो गए. सो इस तरह से जो चंगापास थे वो रहते थे डिफरेंट प्लेसेस पे और इस तरह से वो अपना वर्क करते थे. ओके, नेक्स्ट, You are most welcome in our home, said Namgyal, as he led me to the biggest cone-shaped tent. So नामग्याल ने क्या बोला? गौरव को बोला यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर हाउस, इन टू आवर होम, यू आर मोस्ट वेलकम, आओ हमारे घर आओ. ऐसे हम बोलते हैं ना जब कोई नया हमारे घर आता है तो वी आर वेलकमिंग लाइक दिस. सो ऐसे ही नामग्याल ने गौरव को वेलकम किया. तो वेलकम कहाँ करा? एक बड़े से टेंट में जो कोन शेप का कैसे होता है टेंट? लाइक दिस. जो एक टेंट था बड़ा सा कोन शेप का, उस पे उनने उसको किसको गौरव को बुलाया. ओके, देन दे कॉल देयर टेंट रीबो. सो जो चंगापास थे वो अपने टेंट को क्या बुलाते थे? रीबो बुलाते थे. याक हेयर इज वोवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच्ड टुगेदर. सो याक के जो हेयर थे उनकी हेल्प से वो अपने टेंट बनाते थे. These are strong and warm and protect them from their icy strong winds. Yak, you know, yak is an animal जिसके हेयर से वो क्या बनाते थे? टेंट बनाते थे. एंड टू प्रोटेक्ट, क्योंकि उसके जो हेयर है वो वार्म रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म रहते हैं. सो आइजी स्ट्रॉन्ग विंड्स, जब बहुत ही बर्फीली ठंडी हवा चले तो भी उन्हें ज़्यादा ठंड ना लगे, इसलिए वो लोग ये चीज़ का यूज़ करते हैं. ओके, जो उन्हें ठंडी हवा से, बर्फीली ठंडी हवा से प्रोटेक्ट करे, यानी कि आइसी स्ट्रॉन्ग विंड से उन्हें प्रोटेक्ट करे. I saw that the strips were tightly tied with the 9 sticks. The ground is dug about 2 feet deep. The tent is then put up around this on the higher part of the ground. So 9 sticks से वो टेंट रुका हुआ है. कितनी स्टिक्स लगी हैं टेंट में? 9 स्टिक्स लगी हुई हैं जो कि बहुत नीचे डीप डाउन ग्राउंड में गाड़ी गई हैं. 2 फीट नीचे तक उनको हमने गाड़ा है. सो इस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग जो है उनका टेंट बना हुआ है. ओके, then what happens?
सो द वर्ल्ड फेमस पश्मीना, जिसके बारे में हमने बात करी थी, पश्मीना शॉल्स के बारे में, पश्मीना कपड़ों के बारे में, सो हम उसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। छोटा सा पार्ट है पश्मीना के ऊपर कि वो कैसे बनता है और कितना ज़्यादा यूजफुल होता है। ओके, सो इट इज़ बिलीव दैट पश्मीना शॉल इज़ अ वार्म एज 6 स्वेटर्स। इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म। सो जो पश्मीना शॉल्स रहते हैं वो कितने वार्म होते हैं, कितने गर्म होते हैं, हमको पता है। 6 स्वेटर्स आप पहन लो या पश्मीना शॉल आप ओढ़ लो, दैट इज इक्वल। ओके, तो 6 स्वेटर्स के इक्वल होता है एक पश्मीना शॉल। कितने स्वेटर्स के इक्वल? 6 स्वेटर्स के इक्वल। और काफ़ी पतला होता है, वेरी थिन, वो काफ़ी थिन होता है, उसके बाद भी बहुत वार्म होता है, बहुत गर्म होता है। ओके, द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड are found on very high altitudes of 5,000 meters. So पश्मीना हमको किससे मिलता है? हमको गोट्स से मिलता है। गोट्स, वो गोट्स नहीं नॉर्मल गोट्स से, जो गोट्स हाई एल्टीट्यूड्स, काफ़ी हाइट पे रहती हों, 5,000 मीटर हाइट, बहुत ऊंची हाइट पे, उन गोट्स के हेयर से बनता है पश्मीना। ओके, in winter the temperature here drops below 0 degree Celsius to -40 degree Celsius. So in winters में जो हाई एल्टीट्यूड, जिस हाई एल्टीट्यूड पे वो गोट्स रहती हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री टू -40 डिग्री सेल्सियस। पता है ये कितना ठंडा होता है? आप खड़े खड़े आप जम जाएं, बर्फ हो जाए पूरे, इतना ठंडा होता है ये एनवायरमेंट। A coat of warm hair grows on the goat's body which protect it from extreme cold. So जो वार्म हेयर रहते हैं गोट्स की बॉडी पे, वो उन्हें इतनी ठंड में भी प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, बिकॉज जो हेयर है उनकी बॉडी पे वो बहुत वार्म है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से। ओके, द गोट्स शेड सम ऑफ देयर हेयर इन समर। समर में वो अपने हेयर्स जो है वो कटवा लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत वार्म होते हैं, तो समर में और गर्मी करेंगे, सो वो उस टाइम पे अपने हेयर को थोड़े ट्रिम करा लेते हैं। This hair is so fine that 6 of these would be as thick as 1 hair of yours. तो ये जो हेयर होते हैं इतने फाइन होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, that 6 of these would be as thick, इतने थिक होते हैं कि आपके बाल, एक बाल और उनका 6 बाल, 6 हेयर इतने ज़्यादा थिक होते हैं यार। 1 hair is their 6 hairs is equal to your their 1 hair is equal to your 6 hair. इतने ज़्यादा वार्म होते हैं, इतने ज़्यादा थिक होते हैं, किसके हेयर? गोट के हेयर। ओके ओके, देन if we move ahead, then the fine hair cannot be woven on a machine, so weavers of Kashmir make these shawls by hand. So ये जो मशीन से ये जो शॉल्स बनती हैं, ये जो होती है, ये इतनी मशीन पे नहीं चलती, वो जो हमारी ट्रिमिंग की मशीन होती है ना, सिलाई की जो मशीन होती है, उससे ये शॉल नहीं सिल सकती, इससे ये शॉल नहीं बन सकती। तो बाय हैंड, हम अपने हैंड से वोवन करते हैं, इनको बिल्कुल हैंड से बनाया जाता है इन शॉल्स को। दिस इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस। आफ्टर almost 250 hours of weaving, one plain pashmina shawl is made. कितने आवर्स लगते हैं? 250 आवर्स लगते हैं एक पश्मीना शॉल बनाने के लिए। How many hours? 250 hours only for one pashmina shawl. Imagine how long it would take to make a shawl with embroidery. अगर एक प्लेन शॉल के लिए, और अगर हम ये एम्ब्रॉयडरी वाली शॉल्स बनाए तो इसके लिए कितना आवर्स लगेंगे? तो दिस इज द समथिंग विच हैव टू थिंक। ओके, सो ये हमने कुछ चीज़ें किसके बारे में स्टडी करी? पश्मीना क्लॉथ के बारे में हमने कुछ चीज़ें स्टडी करी जो वर्ल्ड फेमस है, हर लोग, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? देखा क्योंकि हमने कि कितनी ज़्यादा मुश्किल से ये बनता है, किन चीज़ों से ये बनता है। वी हैव स्टडीड एवरीथिंग अबाउट दी पश्मीना क्लॉथ। ओके, नाउ वी हैव मूव्ड अहेड। Now we will continue our story about the Changappas. तो जो चंगप्पास की हम स्टोरी रीड कर रहे थे उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। So as we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight. So जैसे ही गौरव जो था अपने टेंट में एंटर करता है तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता है। So उसको रियलाइज हुआ कि वो टेंट में बिल्कुल आराम से स्ट्रेट खड़ा रह सकता है। It was not like my tent. उसने क्या बोला? ये मेरे टेंट जैसा तो नहीं है। I also saw that the Reebo was as big as a room of my flat in Mumbai. और जो उनका टेंट था, जिसको वो लोग रीबो कहते हैं, वो इतना बड़ा था जैसे कि मेरे मुंबई के एक फ्लैट के रूम जितना बड़ा उनका टेंट था।
It was held up by the two wooden poles in the middle. There was an opening to the let out and the smoke from the चूल्हा. सो बीच में क्या थे, बहुत बड़े जो थे क्या थे, वुडन के पोल्स, यानी जो बड़े बड़े पोल्स लगाए हुए थे टेंट में, इन द मिडिल ऑफ द टेंट. ओके, एंड एक छोटा सा ओपनिंग भी दी गई थी जिससे जो खाना, जो फूड प्रिपेयर होता है इनसाइड द टेंट, उसका जो स्मोक है, जो धुआं है, वो टेंट से बाहर निकल जाए. तो एक स्पेस भी दी थी ओपन. ओके, Namgyal told that the design of this tent is more than 1,000 years old. The tent protected the Changapas from the extreme cold. So जो डिज़ाइन है वो टेंट की, वो बहुत हज़ारों साल पुरानी है, यानी thousands of year back लोग ऐसे ही टेंट बनाते हैं और ये चंगपास को जो एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंड पड़ती है, उससे प्रोटेक्ट करते हैं, उससे बचाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, देन हाउ कोल्ड मस्ट इट बी? इन विंटर्स the temperature drops many degrees below zero. So कितना ठंडा एरिया होता है वो, इतना ठंडा एरिया होता है कि जो टेम्परेचर में इतना ज़्यादा सेल्सियस डिग्री ड्रॉप हो जाता है कि ज़ीरो से भी कम जो है वो डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है, मीन्स गिर जाता है. The wind blows 70 kilometers per hour. Imagine if you were on a bus, what was going at this speed? How far from your house would you reach in 1 hour? So wind कितने स्पीड से जाती है? 70 किलोमीटर्स पर आवर. एक घंटे में 70 किलोमीटर्स ट्रैवल करती थी, इतनी ज़ोर से हवाएं चलती है. ये आपको समझ में कैसे आएगा? When imagine if you were on a bus which was going at this speed. अगर आपकी बस 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जाएगी, मतलब कितनी तेज़ बस मूव होगी कि वो एक घंटे में 70 किलोमीटर्स को पार कर जाएगी. इतनी ही तेज़ी से वहाँ पे हवाएं चलती थी, जो विंड्स हैं वो चलती थी. ओके, देन near the Rebo there was a place to keep sheep and goats. The Changapas call this lekha. The walls of lekha are made with stones. Each family put a special mark on their own animals. So जो रीबो यानी कि चंगपास का टेंट, तो जो उनका टेंट था उसके पास एक अलग से एरिया बनाया था जहाँ पे वो अपने एनिमल्स को रखते थे, और इस एरिया का नाम क्या था? लेखा. ओके, और हर एक जो फैमिली थी वो अपने एनिमल पे कुछ डिफरेंट साइन या कुछ भी लगा देती थी जिससे समझ में आता था कि ये एनिमल उस फैमिली का है. ओके, कोई भी स्पेशल मार्क होना चाहिए हर एनिमल पे. The women and young girls count and take the animals out of the lekha. जो वुमेन रहती हैं, यंग गर्ल्स रहती हैं, वो क्या करती हैं? काउंट करती हैं सारे एनिमल्स को, जो उनके एनिमल्स हैं, और उनको बाहर लेके आने का काम करती हैं. ओके, इस तरह से जो चंगपास हैं उनका जो कल्चर है वो कुछ इस तरह से है जो वी आर स्टडिंग. ओके, नाउ देयर आर सम क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हम डिस्कस करेंगे फटाफट से. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, for the Changapas, their animals are very important part of their life. Is any animal part of your life? For example, as a pet, as a helper in farming, list 5 ways in which different animals are a part of your life. So चंगपास के हमने पढ़ा कितने ज़्यादा important होते हैं उनके लिए animals, उनके लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं animals, क्योंकि सभी कुछ उनको food, उनको drink, उनको क्लॉथ सब कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द एनिमल्स. सो उनके लिए एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही आपके लिए भी कोई एनिमल इंपॉर्टेंट है क्या? या तो वो पेट जैसे इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे घर में काफ़ी सारे पेट्स रहते हैं, डॉग, कैट वगैरह, एंड या फिर आप अगर फार्मिंग का बिजनेस है तो फार्मिंग में भी काफ़ी सारे एनिमल्स जो हैं बहुत यूजफुल होते हैं, लाइक काउ एंड बुल्स, मैनी मोर. सो ऐसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे इंपॉर्टेंट है, और कैसे हमारे लिए एनिमल हमारे लाइफ का पार्ट बनते हैं, दैट ऑल्सो यू हैव टू शो हेयर इन द आंसर. ओके, सो हम एक बार आंसर रीड करते हैं. आई हैव अ पेट डॉग विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. 5 ways in which animals can be important part of life are as follows. So जो dog होते हैं वो काफ़ी important है मेरे लिए क्योंकि वो मेरे घर का pet है. ओके, और जो 5 ways हैं जिससे animals हमारे लिए important हो सकते हैं, पहला वे क्या है? dog. डॉग कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? डॉग किसी का भी बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, राइट? हम जिसके घर में, आप सबके घर में जिसके घर में डॉग्स होंगे तो हम डॉग्स के साथ कितना फन करते हैं, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड जैसे बन जाते हैं, राइट? वी मिस दैम, दे ऑल्सो मिस अस. सो लाइक दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स. दे प्रोटेक्ट आवर हाउस, वो हमारे हाउस को प्रोटेक्ट भी करते हैं, वो हमारे हाउस के लिए एज अ गार्ड रहते हैं, राइट?
देन काउ, काउ इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क। काउ कैसे इंपॉर्टेंट एनिमल है, क्योंकि काउ हमें क्या देती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यानी कि मिल्क प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बफेलो, बफेलो इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क अगेन, तो बफेलो जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क प्रोवाइड हमको करती है। देन बुलक, बुलक इज यूज फॉर फार्मिंग एक्टिविटी एंड फॉर पुलिंग दी बुल कार्ट्स। सो बुलक जो होती हैं, बुलक यानी बुल होती हैं जो क्या हेल्प करती हैं, फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। अगेन देन लास्ट इज हॉर्स, हॉर्स इज ऑफ्टन यूज फॉर पुलिंग कार्ट्स। सो हमने देखा होगा ना, जो हॉर्स जो होते हैं, कार्ट्स होती हैं, उनको पुल करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो ये सारे कुछ एनिमल्स हैं जो अपने वेज में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। डॉग हमारा पेट एनिमल बन के हमारे हाउस को प्रोटेक्ट करता है, काऊ जो है हमें मिल्क देती है, बफेलो भी हमको मिल्क देती है, बुलक कार्ट हमें फार्मिंग में हेल्प करते हैं, एंड हॉर्सेस जो हेल्प करते हैं वो कार्ट को पुल करने में हमारी हेल्प करते हैं। इन तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, राइट? ओके, सो यू कैन रीड एंड राइट द आंसर. Then move to next question. Next question is list 5 ways in which different animals are part of your life. So आपको कोई 5 ways बताने हैं जिसमें different animals are the part of your life, आपके life के एक part बन सकते हैं. So one of the way cow, cow help in producing milk. Ox, it helps in farming. Sheep, its fur is very useful. Dog, it gives protection. So again the same type of question. So हम इसको आंसर सिमिलरली कर सकते हैं कि काऊ जो हमें मिल्क देती है, ऑक्स जो हमारी फार्मिंग में हेल्प करता है, शीप जिसके फर जो होते हैं जिससे काफ़ी सारे स्वेटर्स बनते हैं तो वो हमारे लिए इसलिए यूजफुल होती है, एंड देन डॉग, डॉग क्या करता है, डॉग हमारे घर का प्रोटेक्ट करता है, तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अस. ओके, सो इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यूजफुल होते हैं. ओके, next question. Next question is, you read that the Changathan, the temperature drops below 0 degrees Celsius. Look at newspaper or on the TV to find out the cities in India or abroad where the temperature drops below 0 degrees Celsius. So हमने जैसा चांगथन में पढ़ा था कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है. सो आपने कभी न्यूज़पेपर या टीवी में ऐसी क्यों न्यूज़ देखी है कि ऐसी कोई सिटी हो या आपके इंडिया में या इंडिया के बाहर अब्रॉड में जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया हो. सो इन विच मंथ्स डू यू एक्सपेक्ट टू सी दिस? किस मंथ्स में आप एक्सपेक्ट करोगे? ऑब्वियसली हमारा विंटर सीजन. विंटर्स कब आते हैं? विंटर्स आते हैं आपके अक्टूबर से लेके फेब तक. इन ये जो कुछ मंथ्स होते हैं इसमें हमारी विंटर्स की स्टार्टिंग होती है. पीक विंटर्स कब रहते हैं? सबसे ज़्यादा विंटर्स जब रहते हैं वो रहते हैं दिसंबर और जनवरी. सो इन 2 मंथ्स में जो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा विंटर यानी कोल्ड एटमॉस्फेयर, कोल्ड क्लाइमेट रहता है. ओके, सो लेट्स रीड द आंसर. There are many cities in India where the temperature drops below 0 degree Celsius. हमारे इंडिया में ही काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, लाइक शिमला, लद्दाख, ले एक्सेट्रा. सो ये कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है. कौन सी सिटीज़ हैं वो? शिमला, लद्दाख और ले. शिमला, लद्दाख और ले. ओके, एंड आउटसाइड इंडिया कौन सी प्लेसेस हैं which get sub-zero temperature are Ottawa, Minnesota, etc. This happens during the months of December and January. So, Ottawa and Minnesota, यहाँ ये कुछ जगह हैं जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है. हमने इंडिया के इनसाइड आउटसाइड इंडिया दोनों जगह बात करी. और एज आई टोल्ड यू कि कौन से मंथ्स में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गिर सकता है, दैट इज दिसंबर एंड जनवरी, एंड दैट इज दिसंबर एंड जनवरी. ओके, सो दिस इज इट. सो अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर कंप्लीट होने में टाइम है. अभी छोटा सा पार्ट और चैप्टर का बचा हुआ है विच वी विल कंप्लीट इट सून. टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, टिल देन वॉच मोर एंड मोर वीडियोस ऑन मैग्नेट ब्रेन्स बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.